सबका तो सम्मान होना बनता भी, लेकिन अब एक ऐसी कमियां थी हमारे बीच में जो संचालन भी कर रही है, बारहाई किया, लीड भी कर रही है। नीता बेन आनेका फ्रॉम द स्टेज, फ्रॉम दिस साइड टू दैट। और मैं नीता बेन का सम्मान करने के लिए अरुण जी से निवेदन करूंगा कि सर प्लीज टेक द ऑनर। इट्स आवर प्रिविलेज that you are honoring Neeta Ben Anamika. It's a great moment also. Big round of applause. वाराही का ये 5वां इंद्रधनुषी कवि सम्मेलन, और 2 अध्याय हो जाएंगे तो हम लोग कहेंगे सप्तरंगी इंद्रधनुषी सम्मेलन। प्रस्तुत की जाती है, जैसे पढ़ी जाती है वैसे उन्होंने पढ़ा। मैं देख रहा हूँ बच्चे पीछे बैठे हुए वो आश्चर्यचकित से हैं कि हो क्या रहा। ये सही बात है, जब मैं बच्चा था तो मैं भी यही सोचता था। मुझे अपना बचपन याद आ गया। बच्चे जरा हमारी तरफ जुड़े। मैं बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं 7th क्लास में पढ़ता था। आत्माराम सर, एक कवि और सुन लीजिए। आप जितनी देर बैठेंगे उतनी देर आप यंग बने रहेंगे, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, जैसा भी। अनुश्री जी आप तो रुकेंगी? क्योंकि नीता अनामिका को मैं बुलाने वाला हूँ कविता पढ़ने के लिए। मेरी इच्छा है कि आप नीता को अपना आशीर्वाद देकर के तब जाइएगा। तो बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा था, पहले बच्चे ताली बजाएं एक बार। हाँ, इसका मतलब बच्चों की संख्या बहुत अच्छी। मैं गजेंद्र सर सुनिएगा, मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेरा स्कूल ऐसी जगह पे था जहाँ पर सड़क यू टर्न लेती थी, एल शेप में सड़क मुड़ती थी, वहीं पर स्कूल था। तो हमारे मैनेजमेंट ने वहाँ पर बोर्ड लगाया कि कृपया वाहन धीरे चलाएं, बच्चे कुचलने न पाए। अच्छा, मैं बहुत समझदार तब भी था, आज भी हूँ। तो मैंने उस बोर्ड के नीचे एक लाइन और लिख दी। अब जब मैं पूरा बोर्ड पढ़ूंगा तो बच्चे बहुत अच्छी ताली बजाएं। उन्होंने लिखा कि कृपया वाहन धीरे चलाएं, बच्चे कुचलने न पाए। मैंने एक लाइन लिखी और पूरा बोर्ड, कृपया वाहन धीरे चलाएं, बच्चे कुचलने न पाए और टीचर्स बचने न पाए। तो बच्चे इस तरह से आनंद लेंगे। तो इसलिए मैंने ये कहा कि मैं टीचर को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो टीचर है लेकिन वो अच्छा पढ़ाती तो है ही, लेकिन साथ ही बहुत अच्छी कवयित्री हैं। उनकी कविताएं बहुत चिंतन प्रधान होती हैं, बहुत शानदार होती हैं। बाबूजी को, आत्माराम जी को हम लोगों ने रोका है, इसलिए मैं नीता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपनी श्रेष्ठ रचना का पाठ कर इस कवि सम्मेलन को और ऊंचाइयां प्रदान करें। आप लोग जोरदार तालियां बजाकर नीता जी का स्वागत करें। उधर देख के बोलिए सर। उधार में 30 सेकंड हमने लिया। अच्छा जी, नीता जी के कटेंगे? आपके कटेंगे सर। अच्छा जी, कि इंद्रधनुष पलकों पर रखकर जिसने जग को जीता, इंद्रधनुष पलकों पर रखकर जिसने जग को जीता, वह पावन और पुनीता। नीता स्वयं एक कविता, नीता स्वयं एक कविता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमाकांत जी। आपका प्यार है, स्नेह है, और इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरी कद इतनी ऊंची नहीं हुई है कि मैं इतनी बातें सुन सकूं, क्योंकि यहाँ पे काफी ऊंचे कद वाले लोग, मुझसे बड़े कवि लोग बैठे हैं, कवियत्री बैठी हैं, जो अपने आप में ही एक, जिसको कहते हैं कि खूबसूरती है इस मंच की। और मुझे लगता है मैं काला टीका बन के यहाँ पे बैठी हुई हूँ इस खूबसूरती में। अभी तो नजर नहीं लगेगी भाई। तो स्कूल में पढ़ाती थी, अचानक से एक बार मैंने सोचा कि कविता बोली जाए। 15 अगस्त का समय था और बाबूजी
बहुत ही खुश हुए। उन्हें पहली बार पता चला कि स्कूल में एक कवियत्री भी छिपी हुई है। उनका आशीर्वाद तब से अब तक मुझ पर बना हुआ है और बुजुर्गों का आशीर्वाद किसी भी कीमती धन से कम नहीं है। धन तो खाली हो जाता है पर आशीर्वाद बना रहता है, इस जन्म में उस जन्म में भी। तो मैं बाबूजी से आशीर्वाद दोबारा लेना चाहती हूँ और उनकी आज्ञा से अपनी कुछ छोटी छोटी रचनाएं सुनाऊंगी। एक रचना थोड़ी बड़ी होगी जरूर, और मैं मुक्त छंद में लिखती हूँ, गा नहीं सकती, मेरा सुर इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ी बेसुरी कवित्री को आप लोग झेल लीजिएगा बिना गाए। बाबूजी से मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा तो शुरू करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी के जीवन में माँ का एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। एक माँ का माँ की भूमिका रहती है और माँ से ही माँ को छू के गुजरती हुई दो कविताएं मैं कहना चाहूंगी। पहली कविता है घर। शहर की जब अजनबी सड़कें, शहर की जब अजनबी सड़कें निगलने लगती हैं मेरे अस्तित्व को, शहर की जब अजनबी सड़कें निगलने लगती हैं मेरे अस्तित्व को, मैं झट से पकड़ लेती हूँ, मैं झट से पकड़ लेती हूँ अपने ही घर का कोई एक अजीज सा कोना। वाह। मैं झट से पकड़ लेती हूँ अपने घर का कोई एक अजीज सा कोना, ठीक उसी तरह जैसे कोई मासूम बच्चा, बच्चों तुम्हारे लिए कह रही हूँ, जैसे कोई मासूम बच्चा भीड़ में, जैसे कोई मासूम बच्चा भीड़ में पूरे विश्वास के साथ पकड़ लेता है माँ के आंचल का एक मुलाकात। बहुत अच्छा नीता जी, बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, तालियों से भी और इन लोगों से भी। इससे ज्यादा कीमती दाना क्या लेके जाऊंगी मैं घर। एक छोटी सी पंक्तियां हैं जीवन के ऊपर परिभाषा, ध्यान से सुनिएगा। सुख जब ऊंचाई से नीचे गिरता है, सुख जब ऊंचाई से नीचे गिरता है तो हमारे कानों का शोर बदल जाता है। अलग अलग दुख के अलग अलग अंदाज, अलग अलग दुखों के अलग अलग अंदाज, जैसे सदी हुई चप्पलों की आवाज, जैसे सदी हुई चप्पलों की आवाज, खसर खसर, पट पट, खट खट। सुख, हमारा सुख जो है, सुख बेईमान मतलबी जैसा, सुख बेईमान मतलबी जैसा, और दुख तलवे के नीचे चप्पल की तरह घिसियाता ईमानदार जैसा। और हमारा दुख चप्पल के तलवे के नीचे घिसियाता ईमानदार जैसा। ये तो मेरी दो छोटी कविता थी और बहुत कुछ पहले मैंने कविता कहा था माँ के ऊपर। माँ से कुछ भावनाएं मेरी खास करके जुड़ी हुई थी। बचपन में ही माँ को जब खोया था तो दुख कहीं ना कहीं हमारे मन में रह जाता है। वो बातें होती जो हम किसी से कह नहीं पाते हैं, वो माँ का आंचल पकड़कर हम कह देते हैं। तो उसी से संबंधित एक मेरी छोटी सी नहीं कहूँगी कविता है, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा जो माँ के गर्भ में रहता है वो क्या कहता है, वो क्या महसूसता है। हम सब जानते हैं विज्ञान इतना आजकल आगे बढ़ चुका है कि जो माँ के पेट में बच्चा रहता है वो माँ की भावनाओं को समझता है, महसूसता है, उस पर अपना रिएक्शन करता है, अपने तरह तरह के अंदाज से उसको जाहिर करता है। कविता का नाम है सफर। मेरा सफर तुम्हारे गर्भ में एक खूबसूरत अनुभव जैसा, एक बच्चा कह रहा है गर्भ में। मेरा सफर तुम्हारे गर्भ में एक खूबसूरत अनुभव जैसा। मेरे पल जो बिताए मैंने, मेरे पल जो बिताए मैंने, तुमने भी माँ अनुभव किया वो सारा का सारा। सिर्फ तुम ही साक्षी रही, सिर्फ तुम ही साक्षी रही मेरे उन 9 महीनों की, मेरे मासूम सफर की। माँ सिर्फ तुम ही साक्षी रही मेरे उस 9 महीने के मासूम सफर की। क्या बात है। पहला महीना,
बच्चा जैसे बड़ा होता है माँ के गर्भ में, उसके अनुभव को सुनेंगे। हाँ। पहला महीना, तुम्हारे गर्भ में मेरा पहला कदम, मात्र 6 सेंटीमीटर की मैं, तुम्हारे गर्भ में मेरा पहला कदम, मात्र 6 सेंटीमीटर की मैं। हाँ। दूसरा महीना, लंबाई करीब 3 सेंटीमीटर और वजन 1 ग्राम। नए नक्श मेरे आकार से लेने लगे, हाथों पैरों की उंगलियां नाखून बन रही हैं माँ, हाथों पैरों की उंगलियां और नाखून बन रही हैं माँ। तीसरा महीना, आकार बहुत छोटा, आकार बहुत छोटा, हलचल मुमकिन नहीं माँ, आकार बहुत छोटा, हलचल मुमकिन नहीं। मैं बस बंद पलकों से तुम्हें रोज महसूस थी, मैं बस बंद पलकों से तुम्हें रोज महसूसती हूँ। मेरे नाखून हाथ पैर तेजी से बढ़ रहे हैं। वाह। चौथा महीना, मैं बढ़ने लगी हूँ, अब मैं बढ़ने लगी हूँ, लंबाई और वजन दोनों में। भौहें, पलके, बाल रंग रहे हैं तुम्हारी ही रंग में माँ। मेरी भौहें, पलके, बाल रंग रहे हैं तुम्हारी ही रंग में माँ। मेरा 5वां महीना, 30 सेंटीमीटर से लंबी हो चली हूँ मैं और वजन भी करीब 300 ग्राम हो चुका है। अब मैं रहने लगी हूँ कभी गतिशील, कभी शांत, मैं तुम्हारी ही सोच में डूबी रहती हूँ। 6ठा महीना, तुम्हारा हर दुख, यहाँ बच्चे बैठे हैं, माँ से जाके अपने घर पे बात करना, समझ में आएगा। 6ठा महीना, तुम्हारा हर दुख, हर सुख अब मैं समझने लगी हूँ, तुम्हारी हर बात कान लगा के सुनती हूँ। नन्ही पलके खोलने की कोशिश में तुम्हें देखने के लिए रोती हूँ। क्या बात है, वाह। नन्ही पलके खोलकर तुम्हें देखने की कोशिश में रोती हूँ मैं, और जब तुम खुश होती हो माँ, अपने पैरों को मारकर जाहिर करती हूँ मैं अपनी भी खुशी। जब तुम खुश होती हो माँ, अपने पैरों को मारकर जाहिर करती हूँ मैं अपनी भी खुशी। 7वां महीना, देखो ना माँ, अब मैं 40 सेंटीमीटर लंबी हो चुकी हूँ और वजन 1100 ग्राम हो चुका है मेरा। अब मेरी धड़कनें तुम तक पहुँचने लगी हैं, अब मेरी धड़कनें तुम तक पहुँचने लगी हूँ। तुम्हारे स्नेह से इतरा कर मैं मुस्कुराती हूँ और तुम अपनी होठों को सिकोड़ कर तुम्हें पुकारने की कोशिश करती। 8वां महीना, इन दिनों मैं आंखें खोल तुम्हारे जरिए दुनिया को पहचानने लगी हूँ। मेरी मासूम 8वां महीना, मैं आंखें खोल तुम्हारे जरिए इस दुनिया को पहचानने लगी हूँ। मेरी मासूम सी कोशिशें रंग ला रही हैं। तुम्हारे साथ मुझे सोने जागने की आदत सी पड़ गई माँ, तुम्हारे साथ मुझे सोने जागने की आदत सी पड़ गई है माँ। देखो ना माँ, हम दोनों एक ही वक्त से बंधने लगे हैं अब। देखो ना माँ, हम दोनों एक ही वक्त से बंधने लगे हैं। 9वां महीना, लंबाई 50 सेंटीमीटर और वजन 3200। संपूर्ण रूप से तैयार हुआ, संपूर्ण रूप से तैयार हुआ, बाहर आ तुम्हारी गोद में लाड पाने, तुम्हारी आंखों में झांक अपना अक्स पहचान। संपूर्ण होने जा रहा है मेरा, संपूर्ण होने जा रहा है मेरा सृजन के ब्रह्मांड। संपूर्ण होने जा रहा है मेरा सृजन के 9 महीने के ब्रह्मांड का ये मेरा अनमोल सा सफर, और प्रारंभ होने जा रहा है तुम्हारे नए ब्रह्मांड का मेरा ये नया सफर। वाह वाह वाह।
बहुत शुक्रिया। कविता थोड़ी बड़ी थी पर माँ के भाव को कहीं से भी मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने पूरे 9 महीने का इसमें बच्चे के भाव को डाला था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।